एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं छियामा एम्पायर के व्यू को, जहां पर हाइबोडोंग दो कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और ये दोनों कैरेक्टर्स ही हाइबोडोंग पर अटैक करते जा रहे होते हैं, मगर हाइबोडोंग इन दोनों के अटैक्स को बहुत ही आसानी से होल्ड कर पा रहा होता है। जहां पर इन दोनों की पावर कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ये बात तो साफ समझ आती है कि ये दोनों भी आल्सो साउल हाल से किसी न किसी तरीके से अटैच जरूर हैं, जिसके साथ जैसे ही इनमें से एक कैरेक्टर साउल पावर का यूज करते हुए हाइबोडोंग पर अटैक करता है तो हाइबोडोंग उसे बहुत ही आसानी से काउंटर कर लेता है, जिसकी वजह से ये हाइबोडोंग के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने की कोशिश भी करता है, मगर क्लोज कॉम्बैट में भी हाइबोडोंग इसे बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है और इसका कोई भी अटैक हाइबोडोंग को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता, जिसके साथ ही हाइबोडोंग इसे एक अच्छा सा ब्लो देने के बाद काफी ज्यादा दूर फेंक कर कहता है, मैंने ऐसा नहीं था सोचा। तो क्या आप लोग ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हो जहां पर आप लोग विदाउट एनी रिस्क इस IPL सीजन में अपनी प्रिडिक्शन कर अर्निंग करना चाहते हो? तो इस बात में परेशानी कैसी, मैं आप सबको बताने वाला हूँ 1xBet के बारे में, जहाँ पर आप लोग विदाउट एनी रिस्क प्रिडिक्शन कर अर्निंग कर सकते हो और एक आईफोन तक भी जीत सकते हो। 1xBet रिलायबल एप्लीकेशन है जहां पर आप क्रिकेट, पोकर जैसे 100+ मैचेस और 300+ गेम्स पर बेट लगाकर लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। और जबकि ये IPL स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग क्रिकेट की नॉलेज होते हुए या ना होते हुए उस पर भी बेट लगाकर अर्निंग कर सकते हो। क्रिकेट की नॉलेज ना होने की सूरत में आप लोग टीम प्लेयर और रन रेट पर बेट लगा सकते हो। और बम्पर ऑफर तो आप सबके लिए ये है कि मेरा प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप लोग 26,000 तक का बोनस भी हासिल कर सकते हो, जिसके लिए आप सबको सिर्फ 1xBet में अपनी फर्स्ट मनी को डिपॉजिट करना होगा, जो कि आप लोग चाहे जितनी भी कर सकते हो। मेरा प्रोमो कोड स्क्रीन पर आप सबको शो हो रहा होगा। कि छियामा एम्पायर में दो हुआंग मास्टर्स पैदा हो सकते हैं और वो भी इतना जल्दी ग्रो कर सकते हैं, मगर उसी के साथ ही ये दोनों कैरेक्टर्स अपने पास से स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं और इन्हीं स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए हाइबोडोंग पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें देखते ही हाइबोडोंग भी अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और इस आइस स्पीयर के साथ इन दोनों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके साथ जैसे ही इन सब की फाइट स्टार्ट होती है तो उसी के साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है, जहाँ पर हम आते हैं शाओ येन के व्यू पर, जो कि जैसे ही अपने क्वार्टर्स में मौजूद होता है तो उसी के साथ ही उसकी कजन यू और उसका सेकंड ब्रदर शाओली यहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही शाओ येन इन दोनों से पूछता है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जिस पर शाओ यू से कहती है, हम लोग तुम्हें मिलने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही शाओ यू शाओ येन की बॉडी को स्कैन करने लगती है और उसी के साथ ही शाओ येन से कहती है, क्या तुम्हारी सारी बाउंड्स हील हो चुकी हैं? जो सुनते ही शाओ येन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है, शाओ यू, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड कब से हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ ऐसे बात करना मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। जो सुनते ही शाओली भी हंसने लगता है, मगर उसी के साथ ही शाओ येन बात बदलते हुए इन दोनों से कहता है, आकर यहाँ पर बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि इन 2 सालों में तुम दोनों के साथ क्या क्या होता रहा है और तुम लोग किस तरह से अपने टाइम को स्पेंड करते आए हो। जिसके साथ ही जैसे ही ये दोनों शाओ येन के पास बैठ जाते हैं तो उसी के साथ ही शाओ यू शाओ येन से कहती है, नेक्स्ट के टाइम जरा केयरफुल रहना और कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे कि हम सबको परेशानी हो, क्योंकि जैसे ही तुम्हें उस मॉन्स्टर ने स्वेलो कर लिया था तो उसके बाद हम लोग तो अपनी सारी उम्मीदें ही हार चुके हुए थे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी शाओ फैमिली का बदला और कोई भी नहीं ले पाएगा और शाओ फैमिली का बदला लेने की जिम्मेदारी भी सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुम ही हम सब में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। जो सुनते ही शाओ येन को दोबारा से अपने फादर और अपनी फैमिली के साथ हुई सारी बुरी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर किस तरह से मिस्टी क्लाउड क्लैन के लोगों ने शाओ येन के फादर की बेइज्जती की थी और उसी के साथ ही साथ इनके क्लैन के काफी ज्यादा लोगों को भी किल कर दिया था। जो सोचते ही शाओ येन दोबारा से कहता है, अगर तो मैं बदला लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पावर की जरूरत है और अगर पावर हासिल करनी हो तो फिर उसके लिए मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना रिस्क के पावर हासिल नहीं हो सकती। जो सुनते ही शाओ यू चुप हो जाती है, क्योंकि उससे उसकी बात का आंसर मिल चुका होता है। जिसके साथ ही शाओ येन अपने पास से फायर एनर्जी कार्ड्स को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही कहता है, ये चीजें अब मेरे किसी भी काम की नहीं रही, जिसकी वजह से मैं इन सब को तुम्हारे पास ही छोड़ रहा हूँ और तुम इनका यूज कर आने वाले टाइम में प्रैक्टिस कर सकती हो।
उसी के साथ ही साथ मैं चियानन एकेडमी में ज्यादा देर नहीं रहने वाला। मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ, जिसकी वजह से ही मैं ये सब चीजें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जो सुनते ही शाओयू दोबारा से कहती है, क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? मगर तुम कहाँ पर जाओगे और तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? जिस पर शाओली भी काफी ज्यादा शॉक होता है। मगर उसी के साथ ही शाओयन उन दोनों से कहता है, मैं डेफिनेटली यहाँ से सीधा वापस यामा एम्पायर जाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं अपनी सारी बैटल को कंप्लीट करूंगा और जो सब मिस्टी क्लाउड क्लैन ने स्टार्ट किया था मैं उस सब को खत्म करने वाला हूँ। जिसके साथ ही शाओयू दोबारा से उससे कहती है, क्या तुम यहाँ से युनलैन क्लैन में वापस जा रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही आने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ से वापस जाकर हमारे क्लैन के बच्चे लोगों को देखना चाहती हूँ और उन सब से मिलना चाहती हूँ। मगर शाओयन शाओयू की इस बात पर उसे मना कर देता है और उसी के साथ ही शाओयू से कहता है, इस मर्तबा मैं यामा एम्पायर और युनलैन क्लैन में वापस किसी को मिलने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि इस मर्तबा मैं वापस काफी ज्यादा डेडली बैटल के लिए जा रहा हूँ, जिस बैटल पर तुम्हारा जाना सही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मुझे अपनी सारी प्रेपरेशंस कंप्लीट करना होंगी। जिस वजह से इस मर्तबा मैं और सेकंड ब्रदर सबसे पहले घर वापस जाएंगे और जब तक हम लोग जाकर अपने सारे मैटर्स को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक तुम और शाओ भी यहाँ पर ही ठीक हो, क्योंकि चियानन एकेडमी तुम दोनों के रहने के लिए सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। मगर उसी के साथ ही दोबारा से शाओयू उससे वापस जाने का कहने लगती है, जिस पर शाओयन उसे सीधा मना कर देता है और उससे कहता है, इस मर्तबा हम लोग अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं मिलने वाले, बल्कि सबसे पहले तो मैं जाकर युनलैन क्लैन के साथ फाइट करने वाला हूँ और उसके बाद भी शायद से मैं अपनी फैमिली को मिल पाऊँ या नहीं, इस बात का भी मुझे अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। जो सुनते ही शाओयू यहाँ पर खामोश हो जाती है। मगर उसी के साथ ही शाओली शाओयन से कहता है, अगर तो हमें यामा एम्पायर में वापस जाने की अपनी प्रेपरेशन ही करनी है तो फिर मेरे पास एक अच्छा आइडिया मौजूद है। अभी के लिए जब के वक्त ब्लैक अलायंस ऑलरेडी डिस्बैंड हो चुकी हुई है तो ब्लैक कॉर्नर डोमेन काफी ज्यादा चाउटिक जगह बन चुकी हुई है, जिसकी वजह से अगर हम लोग इस चांस को ग्रैब कर लेते हैं और यहाँ से अपने साथ मास्टर्स को जमा कर लेते हैं जो कि सारे ही हमारी टीम में आ जाते हैं, तो फिर वो लोग आने वाले टाइम में हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और युनलैन क्लैन के अगेंस्ट भी फाइट में वो हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। जिसके साथ ही शाओयन उससे पूछता है, क्या तुम ब्लैक कॉर्नर डोमेन में अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हो? तुम्हें इस बात का अच्छे से पता है कि ब्लैक कॉर्नर डोमेन में मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा क्रूल हैं। जिसके साथ ही शाओली शाओयन से कहता है, मैं लोहे को लोहे के साथ ही काटने वाला हूँ और उसी के साथ ही साथ इनर एकेडमी कोर्टयार्ड ऑलरेडी ब्लैक कॉर्नर डोमेन में एक पावर हाउस को सर्च कर रही है और उसी के साथ ही साथ लोग ऑलरेडी इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में अपने पावर हाउसेस को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग अपनी पावर को एक्सपेंड करते हैं तो फिर हम लोग सीधा इनर एकेडमी कोर्टयार्ड को सस्पिशियस बना देंगे। जो सुनते ही शाओयन कहता है, तो फिर सबसे पहले तो हमें करना ये होगा कि हमें सबसे पहले ग्रेट एल्डर को मनाना होगा ताकि आने वाले टाइम में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। जो सुनते ही शाओली काफी ज्यादा अमेज़ हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, अगर तो तुम ग्रेट एल्डर को मनाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर उसके बाद हम पूरे युनलैन क्लैन से भी ज्यादा पावर को जमा कर लेंगे और चाहे फिर युनलैन क्लैन कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा और हमें उनसे डरने की भी जरूरत नहीं रहेगी। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं हाइबोडोंग के व्यू पर, जो कि अभी तक कॉन्टिन्यूसली इन्हीं दोनों प्रैक्टिशनर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। मगर ये दोनों कितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों न कर ले, ये दोनों अपनी पावर को एक साथ गैदर करने के बाद भी हाइबोडोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। जिसके साथ ही हाइबोडोंग इन दोनों को दोबारा से ब्लो देते हुए कहता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो। मगर इस पर ये दोनों पर्सन हाइबोडोंग की किसी बात का जवाब भी नहीं देते और उसी के साथ ही अपने पास से साउल मॉन्स्टर्स को समन करते हुए दोबारा से हाइबोडोंग पर अटैक कर देते हैं, जिनका सामना करने के लिए हाइबोडोंग फाइनली अपने आइस ड्रैगन को बाहर निकालता है। और हाइबोडोंग का साउल मॉन्स्टर जबकि एक ड्रैगन है तो ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना उसके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि आइस ड्रैगन बहुत ही आसानी से इन सारे मॉन्स्टर्स को धूल चटा रहा होता है और ये मॉन्स्टर चाहे तादाद में कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, ये एक ड्रैगन का सामना नहीं कर पा रहे होते। और वहीं पर हाइबोडोंग का ड्रैगन इन सारे मॉन्स्टर्स को अच्छे से बीट करने के बाद इन मॉन्स्टर्स के ओनर्स पर भी अटैक कर देता है, जिसके साथ जैसे ही एक डोहुआंग प्रैक्टिशनर पर अटैक करता है तो वो काफी ज्यादा दूर जाकर
जाकर गिरता है, जिसके साथ ही हाइबोडोंग दोबारा से अपनी आइस कोन का यूज करते हुए इसी प्रैक्टिशनर पर अटैक करने लगता है, मगर उसे बचाने के लिए उसका टीममेट आगे आ जाता है और आते ही अपनी स्वार्ड का यूज करते हुए हाइबोडोंग के इस अटैक को रोक लेता है। मगर जबकि ये अटैक उससे रोका नहीं जा रहा होता तो मौका देखते ही उसका दूसरा टीममेट जो कि इंजोर हो गया था, वो भी हाइबोडोंग के इस अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वार्ड स्किल्स का यूज करने लगता है, जिसके साथ जैसे ही ये लोग आइस कोन के अटैक को काउंटर कर लेते हैं तो उसी के साथ ही यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। मगर जिस स्वार्ड स्किल को इन दोनों ने यूज किया होता है उसे हाइबोडोंग पहचान लेता है और उसी के साथ ही कहता है ये विंड स्पिरिट फ्रैक्टल स्वार्ड है, जो कि युनलैंड क्लैन में यूज की जाती है और ये मिस्टी क्लाउड क्लैन का अपना मार्शल आर्ट्स है, जिसका मतलब शायद से ये है कि ये दोनों प्रैक्टिशनर्स भी युनलैंड क्लैन से ही हो सकते हैं। जिसके साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ग्रेट एल्डर की लाइब्रेरी को, जहाँ पर ग्रेट एल्डर के पास शाओ येन आ चुका होता है और आते ही ग्रेट एल्डर से कहता है अभी के लिए जबकि वक्त ब्लैक कॉर्नर डोमेन में काफी ज्यादा हलबल मच चुकी हुई है, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अपनी जियानन एकेडमी के थ्रेड्स को फोर्स के थ्रू बीट कर सकते हैं। अगर तो मेरा सेकंड ब्रदर वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक ऐसे पावर हाउस को क्रिएट करता है जो कि हमारी एकेडमी के साथ अलायंस में होगा, तो उसके बाद ये ब्लैक कॉर्नर डोमेन के इंटीरियर स्ट्रक्चर को ही टोटली अंदर से ही चेंज कर देगा और ब्लैक कॉर्नर डोमेन खुद ही 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें किसी से डरने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और उसी के साथ ही साथ हम उसी ब्लैक कॉर्नर डोमेन की अलायंस का यूज करते हुए जियानन एकेडमी के सारे थ्रेड्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और पावर तो इस सब की वजह से हमारे हाथ में वैसे ही आ जाएगी। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं तुम्हारे हाथ में पावर भी जरूर आ जाएगी और उसी के साथ ही साथ श्यामा एम्पायर में वापस जाकर तुम अपना रिवेंज लेने में भी कामयाब हो जाओगे, क्या तुम ये चाहते हो? जिसके साथ ही शाओ येन थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहता है हाँ ये बात भी जरूर है और मैं ऐसा नहीं था चाहता कि मैं इस बात को आपसे ज्यादा देर सीक्रेट रखूं, बल्कि मैं खुद ही आपको ये बात बताने वाला था। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं तुम्हारा आइडिया भी मुझे अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जितने भी लोगों को प्रिजन में बंद किया है उन सब को भी हमें छोड़ना होगा और उसी के साथ ही साथ हम लोग इसी आइडिया का यूज करते हुए अपनी एकेडमी के थ्रेड्स को भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो सुनते ही शाओ येन कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप मेरे आइडिया पर एग्री हो रहे हैं? जो सुनते ही ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे हर हाल में ही तुम्हारे आइडिया पर एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी के लिए हमारे एनर्जी टावर को कंट्रोल करने की पावर मौजूद है और उसी के साथ ही साथ तुम अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए हमारे टावर में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने वाले हो। जिसके साथ ही शाओ येन कहता है मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करने की वजह से हमेशा ही इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का एहसानमंद रहूंगा और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं फोर्स का यूज करते हुए या आप लोगों को ब्लैकमेल करते हुए अपनी बात मनवाऊं या फिर फॉलन हार्ट फ्लेम का फायदा उठाऊं। अगर आप मेरी बात पर नहीं भी एग्री होते तो फिर भी ठीक है, मैं फिर भी फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी टावर में चैनलाइज करता रहूंगा और हमेशा ही फॉलन हार्ट फ्लेम के लिए इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का एहसानमंद रहूंगा। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर दोबारा से कहते हैं तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, तो अभी के बाद तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? जिसके साथ ही शाओ येन उन्हें बताता है सबसे पहले तो मैं जाकर उस 2 सॉन्ग प्रैक्टिशनर लड़की के साथ अपने मैटर को सॉल्व करने वाला हूँ। जो सुनते ही ग्रेट एल्डर कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब वो 2 सॉन्ग लेवल की लड़की है जिसके साथ तुम्हारा इशू चल रहा है? आखिरकार वो गर्ल कौन है और कहां से आई है? जो सुनते ही शाओ येन उन्हें बताता है उसका नाम क्वीन मेड्यूसा है। हालांकि ग्रेट एल्डर ने भी क्वीन को देखते हुए तो उसे नहीं पहचाना होता, मगर क्वीन मेड्यूसा के किस्से ग्रेट एल्डर ने जरूर सुने होते हैं। जो सुनते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं और उसी के साथ ही शाओ येन उन्हें बताता है कुछ देर पहले हम दोनों के दरमियान किसी बात पर इशू क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से क्वीन मुझे काफी ज्यादा हेट करती है और वो सच में मुझे किल करना चाहती है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओ येन को बताते हैं तो अभी के लिए मुझे समझ आया कि वो 2 सॉन्ग प्रैक्टिशनर लड़की क्वीन मेड्यूसा है और उसी के साथ ही साथ वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी हुई है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुमने एक 2 सॉन्ग प्रैक्टिशनर
जिसकी पर्सनैलिटी क्वीन मेड्यूसा की है। तुमने उसे ऑफेंड किया हुआ है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि क्वीन मेड्यूसा हमेशा ही अपने सारे एनिमीज को काफी ज्यादा बुरे तरीके से किल करती है और उससे बचना किसी के बस की बात भी नहीं है और हर कोई उससे बहुत ही ज्यादा डरता है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, मगर अभी के लिए ये सब बातें जानना मेरे लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी हुई है। और इसी के साथ ही शाओयेन यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता है और उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर को यहाँ से ही बाय करते हुए शाओयेन उनके ऑफिस से बाहर आ जाता है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा पागल है। इसने इवन के 1-2 सॉन्ग लेवल की प्रैक्टिशनर को भी ऑफेंड कर लिया हुआ है। मगर मैं इसे ये बताना चाहता था कि मेड्यूसा है तो सच में काफी ज्यादा क्रूअल, मगर अगर तो तुम उससे कंकर कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा लॉयल फ्रेंड रहने वाली है। ये लड़का सच में हमेशा ही काफी ज्यादा लड़कियों के इश्यूज में फंसा रहता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट व्यू पर, जहाँ पर शाओयेन इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के माउंटेन एरिया में आ चुका होता है और यहाँ पर आते ही सबसे पहले अपने रुकने के लिए एक जगह ढूंढता है और उसी के साथ ही कहता है, मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि तुम मुझे अभी भी फॉलो कर रही हो, तो तुम मेरे सामने ही क्यों नहीं आ जाती। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा स्पेस में क्रैक ओपन करते हुए उससे बाहर आ जाती है और आते ही यहाँ पर माउंटेन एरिया को देखते ही कहती है, ये प्लेस सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा आराम और सुकून के साथ मर सकते हो। मगर उसी के साथ ही शाओयेन कहता है, हर वक्त मरने की बात मत करती रहा करो, मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि अभी के लिए तुम मुझे किल नहीं कर सकती। जो सुनते ही क्वीन गुस्सा हो जाती है और शाओयेन से उसकी रीजन पूछती है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें भी मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। अगर तो तुम अपनी इस साउल को स्काई स्वेल्विंग पाइथन के साथ मर्ज भी कर लेती हो, मगर फिर भी जैसे ही तुम मुझे किल करने की कोशिश करोगी तो हेवन स्वेल्विंग पाइथन तुम्हें ऐसा करने से रोक देगा जिसकी वजह से तुम मुझे किल नहीं कर सकती और उसी के साथ ही साथ तुम मुझे हमेशा ही फॉलो करती रहती हो। जिसके साथ ही क्वीन शाओयेन से कहती है, ऐसा मत सोचना कि स्काई स्वेल्विंग पाइथन हमेशा ही मुझे तुम्हें किल करने से रोकता रहेगा, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से किल करने वाली हूँ। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।